सिट्रीजिन। कौन सी टॉपिक है? सिट्रीजिन, ना कि सिट्रीजिन। सिट्रीजिन है, लेकिन सिट्रीजिन से ब्रांड नाम जाना जाता है। जेनेरिक नेम क्या है? सिट्रीजिन। ब्रांड नेम इसका क्या पड़ेगा? सिट्रीजिन। ऊपर का मैकेनिज्म आपके नीचे सिट्रीजिन लिखा है, सिट्रीजिन है, इसका ब्रांड नेम है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन इसका ब्रांड नेम आपको मिलेगा सिट्रीजिन। तो सबसे पहले देखते हैं सिट्रीजिन। ठीक है, सिट्रीजिन क्या होती है? सिट्रीजिन इट इज ए एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है, यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक टाइप की एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स है। क्या है? एक टाइप की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एक इसमें यूज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है। ठीक है, जो हो जाता है नाक बहना, ठीक है, बहुत अभी सब एलर्जिक रिएक्शन क्या क्या होते हैं सब पता चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सिट्रीजिन होती है वो हमारी क्या होती है? एंटागोनिस्ट होती है। क्या होती है? एंटागोनिस्ट होती है। अब एंटागोनिस्ट कौन सी दवा होती है? एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होते हैं करिश्मा? बताओ बताओ राजू। एंटागोनिस्ट मैम जो एगोनिस्ट का एक्शन को रोक के काम करता है। एगोनिस्ट के एक्शन को जो रोक के काम करता है उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये बैग खोद रही है ऐसा लगा कि बैग में रखी है, तुम ही देखा अभी। अरे मैम देख रही थी, पुराना पढ़ी हूँ, शायद पढ़ी हो तो मिल जाए। हाँ, मतलब पढ़ के आया करो, पढ़ा करो। एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो हमारे मतलब कि एगोनिस्ट के एक्शन को रोक देता है। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होते हैं? जो हमारे नेचुरल एगोनिस्ट हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, ठीक है, हमारे कोलिनर्जिक हो गया, जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इस सब के ये सब जब इसका जब कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर इसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसके जगह पे हम लोग क्या देते हैं? एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सिट्रीजिन है वो एक टाइप की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। क्या है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। अब सबसे पहले जानते हैं हिस्टामिन क्या होता है। क्या होता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन एक टाइप का केमिकल्स है। एक टाइप का क्या है? केमिकल्स है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट रेट को चढ़ाने के लिए, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एसिटाइल कोलिन की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे बॉडी में हिस्टामिन भी सिक्रीट होता है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे मास्ट सेल से सिक्रीट होता है। कहाँ से होता है? मास्ट सेल से होता है, हमारे टिश्यू से होता है। ठीक है, मास्ट सेल टिश्यू से क्या होता है? हिस्टामिन सिक्रीट होता है। ठीक है, ये हिस्टामिन एक टाइप का हमारा इम्यून का सेल है। ठीक है, हमारा या फिर बेसोफिल सेल से सिक्रीट होगा या फिर हमारे मास्ट सेल से सिक्रीट होगा। इम्यून का एक टाइप का केमिकल्स है। कौन क्या है? इम्यून केमिकल्स है। जैसे इम्यून बैक्टीरिया वायरस फंगस को खत्म करता है, वैसे ये भी हमारे बॉडी में क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस फंगस को खत्म करने का काम करता है। ये कब सिक्रीट होता है? ठीक है, ये कब सिक्रीट होता है? जब आपके बॉडी में मतलब पॉल्यूशन चला जाए। जैसे आप खाना बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती है तो वो खाने का जो कुछ ऐसे मतलब ऐसे जो वेस्ट होते हैं या फिर उसकी जो कुछ भी एलर्जी जाती है तो आपको क्या आती है? छींक आती है। ठीक है, आपकी नोज रनिंग होने लगती है, छींक आती है, रोज नोज रनिंग होती है, तो वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? हिस्टामिन सिक्रीट होता है। हिस्टामिन क्या करता है? मतलब हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल्स होता है, ये आपके बॉडी में ही सिक्रीट होता है। ये आपके फूड को जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाए, मतलब कोई भी पार्टिकल जाए उसको क्या समझ लेता है? फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको क्या करता है? खत्म करने लगता है। फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या करता है? उसको खत्म करने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में आपकी आंखों से पानी गिरने लगता है, रनिंग नोज होता है। ठीक है, ये क्या है? ये सिम्टम है किसका? हिस्टामिन का। जैसे आप खाना बना दिए उसके जो कुछ कण होते हैं वो आपके नाक में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि नाक से बहुत तेज पानी आता है और बहुत तेज छींक आती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? वहाँ पे आपका हिस्टामिन सिक्रीट होता है। जो कण आपके अंदर गए हैं, आपके नाक में जाते हैं, उसको क्या समझ लिया है? उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लिया है। क्या समझ लिया? फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो इसका इफेक्ट ही क्या होता है? आपके बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी में इचिंग होने लगेगी, मतलब खुजली होने
लगेगी, आपके बॉडी में छोटे छोटे दाने होने लगेंगे, आपकी आंखों से पानी गिरने लगेगा, आपके नाक से पानी गिरने लगेगा, ठीक है, आपको छींक आएगी, ठीक है, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, मतलब कि एक वोमिटिंग नहीं होता है, नोजिया होता है, बार बार आपके नाक में खुजली होगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। ये सब जो सिम्टम दिखते हैं ना, ये सब किसके सिम्टम होते हैं, हिस्टामिन के ही सिम्टम होते हैं, ये हिस्टामिन का एक्शन होता है, ये अगर आपके बॉडी में हो रहा है तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में जरूर से कोई फॉरेन पार्टिकल गया है जो हमारे बॉडी को नुकसान करने वाला था, और हिस्टामिन क्या किया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, आप देखो कोई भी एगोनिस्ट हो या फिर एंटागोनिस्ट हो, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है वो कौन सा है, H1 रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर। ये जो H1 रिसेप्टर है ये हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, इसको देखते हैं, ये हमारे स्किन पर प्रेजेंस होते हैं, अगर यहाँ पे हमारा हिस्टामिन काम किया स्किन पर, जहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगा और इचिंग देखने को मिलेगा, अगर स्किन पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स गया तो यहाँ पे आपका क्या सीक्रेट होगा, हिस्टामिन सीक्रेट होगा, वो हिस्टामिन उस फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करेगा, जिसका एक्शन क्या रहेगा, रेडनेस रहेगा, इचिंग रहेगा, और क्या होगा, स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, बात समझ में आया। नोज कैविटी में प्रेजेंस होता है, कहाँ पे, नोज कैविटी में, अगर नोज पे कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है वहां से हिस्टामिन सीक्रेट होता है, अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्योंकि H1 रिसेप्टर भी कहाँ पे प्रेजेंस है, नोज पर ही प्रेजेंस है, ठीक है। ये हमारे मास्ट सेल से सीक्रेट होती है, मतलब कि हर मास्ट सेल से सीक्रेट होती है, ठीक है, वो हमारे कहाँ पे, नोज की कैविटी से बाइंड करता है, अगर नोज के थ्रू कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है वो क्या करते हैं, उसको खत्म करने लगता है, जिसकी वजह से आपको छींक आती है और नोज से पानी बहुत तेज गिरने लगता है, मिसकी इसका एक्शन ही क्या होता है, फ्लूइड को बढ़ा देना, फ्लूइड को सीक्रेट करना, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद आपके लंग्स में होता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस को लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद आपके आई में भी प्रेजेंस होता है, अगर आई में कोई कण चले जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी देखो कोई कीड़ा वगैरह चला जाता है आँख में, तो वहाँ पे क्या होता है, उस कीड़े वगैरह को हमारा जो यहाँ पे जो हमारा हिस्टामिन रहेगा वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है, तुरंत सीक्रेट होता है, और H1 पे क्या प्रेजेंस होता है, आई पे क्या प्रेजेंस होता है, H1 रिसेप्टर प्रेजेंस होता है, उसी से बाइंड करता है और उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंस होते हैं और जीआईटी में भी प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि फूड के जरिए भी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आपके पेट में चले जाते हैं, क्या हुआ जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जीआईटी में मतलब आपके स्टमक में जब चले जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हमारा कौन सा पार्ट आता है, पूरा एनस आता है, रेक्टम आता है, इसोफेगस आता है, माउथ आता है, हमारा लीवर आता है, किडनी नहीं आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सारे आते हैं। ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है, सब आते हैं। उसमें भी क्या होता है, हमारा H1 रिसेप्टर प्रेजेंस होता है, फूड के जरिए अगर कोई भी जाता है, फूड के जरिए अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो ये जो हमारा हिस्टामिन होता है उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उसको क्या करता है, खत्म करने लगता है, ठीक है। तो आपको छाले वगैरह देखने को मिलते हैं, तो और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। छाले तो हमारे एसिड के सिक्रीशन से होता है, जब एसिड का हमारा बाहर निकल जाता है तब होता है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब ये हमारा जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में गया तो वहां से क्या बाइंड हुआ, हमारा हिस्टामिन निकला, ठीक है, क्या निकला, हिस्टामिन। जैसे ह्यूमन सिस्टम ये हमारे बेसोफिन सेल से भी सीक्रेट होता है, हमारे मास्ट सेल से भी सीक्रेट होता है। जैसे आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स गया, ये हिस्टामिन सीक्रेट हुआ, अब क्या करा, अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, H1 रिसेप्टर से बाइंड करके क्या किया, उस फॉरेन पार्टिकल्स को मारने लगा, उस फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करेगा, मारने लगेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ढेर सारे सिम्टम दिखेंगे, आपके नोज से पानी आएगा, जो सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड जिसे बोलते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, सर्दी जुकाम खांसी में भी आप सिट्रेजिन का यूज कर सकते हैं। नोज जब आता है तब इसका यूज होता है, नोज रनिंग को रोकने के लिए, ऐसा नहीं है जिसका बंद है उसमें भी दे दे और सारा बंद कर दे जहाँ हो जाए, बड़ा दिमाग लगाना है, मेडिकल इतना आसान नहीं है, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको गले में खराश होती है, यहाँ पे भी जब आपका ये भी हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी का एक पार्ट होता है ना, जो गले में खराश होती है, वो हमारे लंग्स के इन्फेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे जब कोई होता है तो बलगम का सीक्रेट होता है, ठीक है, बात समझ में आया। वहाँ पे हमारे गले जाम होते हैं, थोड़ा सा खराश होता है, खुजली दिखती है, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब सिम्टम होते हैं, आँख से पानी, नोज से पानी, छींक आना, खांसी आना, ठीक है, ये सब इसके एक्शन होते हैं।
जब इसका एक्शन बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, आपके बॉडी में फीवर भी आ जाते हैं, आपके बॉडी में फीवर भी आ जाते हैं, आपका बॉडी एकदम लूज हो जाता है, वीक हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है, एंटीहिस्टामिन देता है। क्या देता है, एंटीहिस्टामिन देता है, मीन्स कि सिट्रिजिन देता है। क्या देता है, सिट्रिजिन देता है। सिट्रिजिन क्या है, हमारी एक टाइप की एंटीहिस्टामिन एगोनिस्ट है। क्या है, एंटागोनिस्ट है। एंटीहिस्टामिन ड्रग है, ये एक टाइप की एंटागोनिस्ट है। अब ये क्या करेगी, अब ये दवा जैसे ही आपके बॉडी में जाएगी, ये H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी। कहाँ, किससे बाइंड करेगी, H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी। अब वहां से हमारा हिस्टामिन सिक्रीट होगा, फिर भी वो H1 रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा, जिसकी वजह से हिस्टामिन का एक्शन आपके बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। जब हिस्टामिन अपना एक्शन नहीं दिखाएगा तो ये आपके बॉडी में धीरे धीरे आपके जो सिम्टम होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। नोज का आना, खांसी आना, आंख से पानी आना, ये सब क्या, ये सिम्टम है कि आपका हिस्टामिन काम कर रहा है। ठीक है, अब हिस्टामिन के सिम्टम को ही खत्म करने के लिए हम लोग क्या दे हैं, एलर्जी की दवा देते हैं। कौन सी दवा देते हैं, हिस्टामिन देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कैसे काम करते हैं, बस ये क्या किया, इसी के एक्शन को रोक दिया। अब हिस्टामिन क्या है, हमारा एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है। अगर ये हमारे बॉडी में नहीं सिक्रीट होता तो भी प्रॉब्लम होती, तो भी हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से क्या करते, बीमार होते। तो अब उसकी जगह पे क्या देते हैं, हम लोग एगोनिस्ट देते। वो एगोनिस्ट जाके हिस्टामिन के एक्शन को बढ़ाता। किसके एक्शन को बढ़ाता, हिस्टामिन के एक्शन को बढ़ाता। तब हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीट होता है, वो फौरन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहाँ पे हिस्टामिन का एक्शन ज्यादा बढ़ गया। किसका एक्शन ज्यादा बढ़ गया है, हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन के एक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, सिट्रिजिन देते हैं या फिर एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट इसी के रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाता है। जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा तो इसका कोई एक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा, इसका सिम्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सिट्रिजिन का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, सीजनिंग। जब आपके मतलब क्या आती है, छींक आती है, ठीक है, छींक जब आती है तब आप हिस्टामिन का, जैसे सर्दी जुकाम में बड़ी छींक आती है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाता है आपके बॉडी में, तो नोज के थ्रू जाता है। अब नोज पे क्या प्रेजेंस है, हमारा H1 प्रेजेंस है, H1 रिसेप्टर, वहीं से सिक्रीट होता है हिस्टामिन। अब उस पार्टिकल्स को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या आएगा, आपको छींक आएगा, आपके नोज से पानी गिरेगा। ठीक है, नोज में इचिंग होगा। ठीक है, और इसके बाद नोज में क्या होता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि नोज में कुछ भर गया है, कंजक्शन हो गया। जैसे आपके पेट में क्या होता है, कुछ जैसे कि गैस बना रहता है तो भारी भारी होता है, वैसे नोज भी आपकी क्या होती है, भारी भारी, कंजक्शन फील होता है, भारी भारी होता है। ठीक है, तो उस समय में आप क्या देते हैं, हिस्टामिन देते हैं। ये सारी कंडीशन किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टामिन। ये सारी जो कंडीशन होती है ये सिम्टम है, किसका सिम्टम है, हिस्टामिन का सिम्टम है। अब हिस्टामिन के सिम्टम को ही खत्म करने के लिए हम लोग सिट्रिजिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, एलर्जिक कंजक्टिविटी। जैसे कि इसमें आई की प्रॉब्लम जो होती है, वाटर रनिंग मतलब आंख से पानी गिरता है। आंख से क्या होता है, पानी गिरता है, आंख में रेडनेस हो जाता है, आंख में इचिंग होने लगता है। ठीक है, आंख में क्या होता है, इचिंग होने लगता है, तो उस समय आप सिट्रिजिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कौन सा है, यूटिकेमिया। कौन सा है, यूटिकेमिया, जिसको हिप के नाम से भी जानते हैं, हिप्स। कौन सी, हिप्स क्या है, कभी देखते हो किसी के हाथों पे क्या होता है, व्हाइट कलर के दाने हो जाते हैं। अरे ढेर सारा व्हाइट कलर का, उसमें पानी भर जाता है, पानी तरह के दाने हो जाते हैं। देखो ना, उसको जब आप फोड़ेंगे ना, उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। वो दाने रेड रहते हैं, फिर उसमें पानी भर जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत तेजी से क्या होता है, इचिंग होता है, खुजनिंग होता है। ठीक है, उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, आपकी स्किन में हो रही है। आपकी स्किन पर रेड पैचेस से निकल आते हैं, रेड कलर के क्या हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सेवरन, वहाँ पे क्या होता है, सेवरन इचिंग होता है। मींस की जो हिप्स होता है, उस दाने के अंदर ज्यादा पानी नहीं पाया जाता है। ये जो बॉइल्स होते हैं ना, बॉइल्स के अंदर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और जो हिप्स होते हैं, हिप्स जो होते हैं, ये जो खुजली बोलते हैं हम लोग, खुजली की तरह ऐसे देखने को मिलते हैं, रेड कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें पानी नहीं पाए जाएंगे, ये हमारे स्वेलिंग हो जाएंगे।
छोटे बच्चों को देखो होता है, ये भी एक टाइप की क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। छोटे बच्चों को क्या होता है बॉयज हो जाते हैं फुंसी, उसके देखोगे ना उसके स्किन पे ढेर सारे ऐसे फुंसी नियर निकल आएंगे उसकी स्किन पर। जब आप उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं ना उसमें से पानी सिक्रीट होने लगता है। उसका सिर्फ अगर उससे बचना चाहते हैं ना सिर्फ गर्म पानी से उसका क्या करें सिकैया करें। गर्म पानी से हमेशा 2 से 3 बार गर्म पानी से क्या करें उस जगह को साफ करिए, बैक्टीरिया ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नीम का पत्ती अगर उसमें डालकर आप गर्म पानी करके नीम की पत्ती डालकर सिकैया कर रहे हैं तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं तो फेस पे गर्म पानी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फेस पे गर्म पानी यूज करने से आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्किन होती है वो टाइटनिंग होती है, ठीक है। अगर आपका जो बैक्टीरिया वगैरह रहेगा, ये जो हमारे पैचेस होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, क्यों होते हैं? कभी सोचे वो पिंपल्स क्यों होते हैं? देखो हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है, क्या प्रेजेंस होता है? अभी मुहासे कैसे होते हैं सब हम आपके बताएंगे। स्वीट ग्लैंड प्रेजेंस होती है और एक आपकी कौन सी होती है सबक्यूटेनियस ग्लैंड होती है। वहां से क्या सिक्रीट होता है, वो ऑयल सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? ऑयल सिक्रीट होता है। अब उस जब ऑयल सिक्रीट होता है तो आपके बॉडी पे, हाँ आपके फेस पे हमेशा डस्ट वगैरह सब कुछ पहुंचते हैं। वो जाके वहाँ पे क्या होता है जमा होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। वही बैक्टीरिया आपके अंदर तक जाने लगता है तो आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप गर्म पानी से रोज, ज़्यादा नहीं, भाप लेना फेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन उसमें एक लिक्विड आता है, एक आयुर्वेदा का एक लिक्विड आता है, उस लिक्विड को डालकर भाप लीजिए। जैसे नीम की पत्ती को डालकर अगर आप भाप लेंगे तो इसमें से बैक्टीरिया वगैरह जो आपके मुहासे में जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म होंगे। और एक पैचेस आता है इतना बड़ा सा, ठीक है, उसको डालकर अगर आप भाप लेंगे तो भी बैक्टीरिया वगैरह खत्म होते हैं। नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो भाप लेना बहुत सही होता है। स्किन आपकी सॉफ्ट रहती है, बैक्टीरिया वगैरह बढ़ते हैं और जो आपको ओपन पोर्स है जो क्लोज हो जाए बड़ा हो जाता है उसको क्लोज करने का भी काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा है, स्किन रेशेस का हो गया ना। फिर इसके बाद क्या है, सीजनल डस्ट या पोल्यूशन एलर्जी। सीजनल, जैसे सीजन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कभी देखे हो सीजन गर्मी हुआ सर्दी हुआ, सीजनी बीमारी है, खसा बहुत तेज सबको सर्दी जुकाम होता है। क्या हुआ भाई, सीजनिंग बीमारी है। अरे सीजन, मौसम चेंज हुआ तो बच्चे बीमार हो गए, सुना हो कि नहीं? हमारे घर में ढेर सारे बच्चे हैं, जब मौसम चेंज होता है तब बीमार होते हैं। हमारे पापा अरे मौसम और चेंज बंदा तभी बीमार हुए हैं, तो ऐसे बोलते हैं। तो सीजन की वजह से भी क्या होता है आपके बॉडी में कुछ मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह, मतलब सीजन की वजह से भी आपके बॉडी में कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो किसका इफेक्ट रहता है, हिस्टामिन का ही रहता है। उसको भी खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, सिट्रीजिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, सिट्रीजिन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या है, डस्ट पॉल्यूशन। ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, डस्ट और पॉल्यूशन। जैसे कभी आप देखे हो ना, किसी को भी देखो डस्ट में रहता है, डस्ट मतलब जो धूल धक्कड़ उड़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी काम करो या जहाँ पे ज़्यादा धूल धक्कड़ होता है उससे भी इंसान को एलर्जी होती है, बहुत तेज एलर्जी होती है, ठीक है। उससे भी उसको बार बार छींक आता है, नोज बहने लगता है, ठीक है, सर भारी हो जाता है, सर्दी जुकाम का असर हो जाता है, ठीक है। और जो डस्ट वगैरह होता है उसको आपकी हिस्टामिन क्या समझ लेती है, फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है, वहाँ पे सिक्रेट होती है, तुरंत उसको खत्म करती है। तो वहाँ पे आपको सर में दर्द होता है, ठीक है, हेडेक होने लगता है और आपका रनिंग नोज हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, खांसी आने लगता है, छींक आने लगती है। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय में आप सिट्रीजिन का यूज कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आया। हेल्प रिलीफ सिम्टम, तो ये क्या करता है, ये इस सारे सिम्टम में क्या करता है, रिलीफ करवाने के लिए यूज होता है। मतलब सीजनल प्रॉब्लम से जो आपको बीमारी हो रही है, ठीक है, डस्ट से जो प्रॉब्लम हो रही है और पोल्यूशन मतलब हमारे वातावरण से जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें उस सिम्टम को खत्म करने के लिए सिट्रीजिन का यूज होता है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो सिट्रीजिन क्या होती है, सिट्रीजिन इट इज ए सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट। ये हमारी सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट है, मींस कि यह अपने H1 रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगी, अदर रिसेप्टर पे नहीं
नहीं बाइंड करेगी। अब ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे 4-5 टाइप के होते हैं। एक H1 रिसेप्टर होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है। अब इस सब का एक्शन भी अलग अलग होता है। ये हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए है, ये हमारे हार्ट और लंग्स में पाए जाते हैं, मतलब कि इस सब का एक्शन क्या होता है, अलग होता है। इसलिए सिट्रीजिन जो है वो हमारी सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट है। कौन सी है? सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मींस कि ये अपने सिर्फ H1 रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगी। अगर इसको बोल दो कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है? H2 एंटागोनिस्ट की वजह से हो रही है। मतलब कि हिस्टामिन निकला, वो अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड किया, उसका एक्शन बदल जाएगा, उसका एक्शन दूसरा देखने को मिलेगा। अब उस समय आप सिट्रीजिन दे रहे हैं तो सिट्रीजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सिट्रीजिन सिर्फ H1 रिसेप्टर के लिए यूज होती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब जैसे ही सिट्रीजिन, देखिए सिट्रीजिन क्या है? सिट्रीजिन इट इज सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये क्या करती है? ब्लॉक करती है। किसको? हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? हिस्टामिन को। भाई कैसे ब्लॉक करती है? क्योंकि ये H1 रिसेप्टर पर जाकर पहले से क्या होती है? बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से हिस्टामिन नहीं बाइंड हो पाता है। ये हमारा सिट्रीजिन है, यहाँ पे क्या किया? सिट्रीजिन बाइंड किया, हमारा हिस्टामिन इस जगह पे नहीं बाइंड कर पाता है, तो इसका एक्शन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग एन एलर्जी द बॉडी रिलीज हिस्टामिन। जब आपके बॉडी में किसी भी टाइप का एलर्जी होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है? हिस्टामिन को रिलीज करती है। ठीक है, किसको रिलीज करती है? हिस्टामिन को रिलीज करती है। हिस्टामिन कॉज इचिंग, ठीक है, सीजनिंग, रीजिंग, रेडनेस, स्वेलिंग। जो हिस्टामिन होता है वो आपके बॉडी में खुजली कॉज करता है। जैसे ड्यूरिंग एलर्जी, जैसे ही आपके बॉडी में एलर्जी हुआ, हिस्टामिन निकला, अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड किया, वो आपके बॉडी में क्या क्या देखेगा? इचिंग देगा, छींक आएगी, आपके बॉडी में रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, छोटे छोटे दाने होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या होगा कि अब सिट्रीजिन ब्लॉक H1 रिसेप्टर। सिट्रीजिन क्या करता है? H1 रिसेप्टर से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन हमारे उस रिसेप्टर से नहीं बाइंड हो पाता है और हिस्टामिन का इफेक्ट प्रिवेंट हो जाता है। मीन्स कि हिस्टामिन का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आया? रीजन की बात करें तो एलर्जिक सिम्टम डिक्रीज या फिर स्टॉप। सिट्रीजिन से क्या होता है? एलर्जिक सिम्टम जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं या फिर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें, ये बॉयज और हिप्स में समझ में आया कि नहीं आया? बॉयज और हिप्स में समझ में आया? बॉयज जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं जिसमें पस नहीं होता, उस जगह पे क्या होती है? खुजली होती है। लेकिन जो हिप्स का है, लेकिन जो बॉयज होता है, बॉयज पे दाने होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, उसमें बहुत तेज से पेन होता है। इसमें खुजली होती है, इसमें क्या होता है? पेन होता है। बात समझ में आए? अब देखो, इसमें साइड इफेक्ट की बात करें तो माइल्ड ड्राउडनेस, मतलब आपको वीकनेस आएगा, आपका जी मच जाएगा। ठीक है, आपके सर में चक्कर होगा, माउथ आपका ड्राई हो जाएगा। जैसे सब लोग कहते हैं ना, माउथ हो जैसे, अरे मुँह जैसे ड्राई लगा है, दवा की जरूरत का सुने हो, तो माउथ आपका ड्राई हो जाता है, आपकी पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी आने लगता है। ठीक है, यही सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, लेस कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो ये आपका स्टमक में डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जैसे कि आपको पेट से पेट भारी भारी रहेगा। सब नहीं कहेंगे आज हमारा पेट बहुत भारी भारी है। ठीक है, तो स्टमक से आपको डिस्कम्फर्ट दिखेगा, नोजिया दिखेगी। ठीक है, ब्लर रीजन, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेस कॉमन साइड इफेक्ट में। ठीक है, फिर रेयर की बात करें तो रेयर बट सीरियस, जो रेयर होता है लेकिन वो क्या होता है? सीरियस होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके स्किन में क्या होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, रेसेस, स्वेलिंग होते हैं। ठीक है, और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। आपको बॉडी में मतलब एलर्जिक रिएक्शन, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है, रेसेस आ जाते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है? यहाँ पे क्या है? पाल्पिटेशन, पाइटेशन, पाल्पिटेशन। कौन सा है? पाल्पिटेशन। जो पाल्पिटेशन होता है ना, दिल का धड़कना, अरे बाप रे मेरी धड़कन तेज हो गई, जैसे देखते हो, अरे बाप हो बाप। उसकी मम्मी करती थी, उसकी दादी आरती थी, मतलब एक हमारे साइड की थी ना,
पाल्पिटेशन में क्या होता है कि आपकी धड़कनें, जो दिल होता है ना, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है या फिर एकदम में से स्टॉप हो जाती है। ये बीमारी देखना, धड़कन बढ़ जाती है या फिर एकदम में से स्टॉप हो जाती है, फिर बढ़ के चलती है, यहाँ से आवाज़ आने लगती है, ठीक है, धक 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 की आवाज़ बहुत तेज से आती है, आपको घबराहट होता है, चलने का मन नहीं करता है, बैठने का मन करता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। ये रेयर होता है, मतलब कि ये बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में है। फिर इसके बाद क्या है, ब्रांड नेम। कौन सा है, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम की बात करें तो अब यहाँ पे जो सिट्रीजिन है उसको सिट्रीजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिट्रीजिन का जेनेरिक नेम क्या है, सिट्रीजिन। यहाँ पे आई लिखा रहेगा, जैसे हर मात्रा में, हर वर्ड में मात्रा है, क्यों राजू, हर जगह मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिट्रीजिन है, ये हमारा क्या है, सिट्रीजिन, और यहाँ पे क्या है, सिट्रीजिन। तो जेनेरिक नेम में क्या रहेगा, सिट्रीजिन रहेगा, और ब्रांड नेम में क्या आएगा, सिट्रीजिन आएगा। दूसरा कौन सा है, सेटजीन। कौन सा है, सेटजीन। नाम बहुत आसान है, ठीक है, सेटजीन। फिर क्या है, जायरेट, जिरटक है यार, जिरटक सुना हो, जेटक जेटक दवा का नाम है, हाँ जाइटेक, हाँ सही बोलिए, जाइटेक। क्या है, जाइटेक है। फिर इसके बाद क्या है, एलरिड है। कौन सी दवा है, एलरिड, ठीक है। ओकासेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सेटअप। कौन सा है, सेटअप। फिर इसके बाद क्या है, सेटमॉक्स, हाँ सॉरी, मॉक्स पढ़ रहे हैं लेकिन एम है, ए है, ठीक है, सेटमैक्स है। तो ये क्या है, इसके एलर्जिक का नाम है, ठीक है। बात समझ में आया। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट?